जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलो भगवान भोलेनाथ की। दोस्तों नमस्ते, शुभ प्रभात। आज हमारी यात्रा का 30वां दिन बड़े ही आनंद के साथ बूढ़ा केदार से पहले 2 किलोमीटर पर आगरेश्वर महादेव मंदिर सिद्धपीठ, वहाँ से आगे की ओर बूढ़ा केदार की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बड़े आनंद के साथ। और यहाँ के पुजारी जी बाबा जी ने बहुत बड़े प्यार से यहाँ पर सबको रुकवाया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आशीर्वाद हमारे साथ रहे, यही विनती है। चले बढ़ जाए, बोलो भोलेनाथ की जय। दोस्तों वैसे तो कल ही हम लोग बूढ़ा केदार जाने वाले थे, लेकिन थोड़ी आने में देर हो गई और यहाँ पर अच्छा विश्राम का प्रबंध था। आगे जाकर अगर अंधेरे में कुछ ना विश्राम का प्रबंध बनता तो दिक्कत ना आ जाए, इसलिए हम लोग यही बूढ़ा केदार के पास जो ये सुंदर सा आगरेश्वर मंदिर था वहाँ पर रुके। आगर गांव से आगे बढ़ रहे हैं बूढ़ा केदार की ओर। और देख सकते हैं सुंदर सा मौसम यहाँ का। ये है बूढ़ा केदार गांव, देख लीजिए कितना सुंदर सा परिसर है यहाँ का। ओह, नीचे जो मंदिर दिखाई देता है वो बूढ़ा केदार मंदिर है। बिल्कुल ऊपर से लिया गया सुंदर सा चित्रण है। पूरा बूढ़ा केदार गांव इसमें दिखाई देता है। अब इसको बूढ़ा केदार क्यों कहते हैं, क्या है इसके पीछे का कारण, ये इतिहास भी आपको बताएंगे। पहले वहाँ मंदिर में जाकर दर्शन पाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये नदी का दर्शन होता है। 2 नदियों का संगम है यहाँ पर। हम जिस पुल पर खड़े हैं वहाँ से बाल गंगा आती है और वहाँ आगे देख सकते हैं छोटा सा जो मंदिर है वहाँ से धर्म गंगा। बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम यहाँ पर है और इसी संगम के निकट बूढ़ा केदार मंदिर है। गंगा के तट से होते हुए आप जब आगे आएंगे तो यहाँ पर 200 मीटर पर ये प्रवेश द्वार मिलेगा और यहीं से आपको बूढ़ा केदार मंदिर में प्रवेश करना है और यहाँ से मुख्य मंदिर में प्रवेश होता है। मंदिर देखने लायक है। अगर आप कभी आते हो उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में तो कभी बूढ़ा केदार मंदिर आने को ना भूलें। और ऐसा कहा जाता है आप उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा करते हो और बूढ़ा केदार नहीं आते हो तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। यहाँ से मंदिर में प्रवेश होता है और ये मुख्य गृह है, यहाँ से प्रवेश है। और कीजिए दर्शन भोलेनाथ के। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गर्भगृह में और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिवलिंग बूढ़ा केदार, और यहाँ के दर्शन हमें करा रहे हैं पूज्य महाराज जी। हमें पूरी जानकारी इस भगवान जी के शिवलिंग की दीजिए। ये भगवान बूढ़ा केदार है, ये है, कान में कुंडल है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में पात्र है, कान में कुंडल है, झोली है बगल में जी, और शेषनाग दोनों तरफ से वही स्वयं पांडवों को जिस रूप में दर्शन किया वही है स्वयं। और आगे जो मूर्ति है वो ये लिंगाकार आ गए जी, तो ये तो सर्वप्रकार आ गया, पूरा शरीर हो गया जी। और ये गणेश जी है, ये गणेश भगवान जी हैं। और ये जो चरण है जी, ये बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री भी मान लो, 4 धाम के प्रतीक में मान सकते हैं जी। ठीक है। भैरव बाबा है हमारे, हाँ ये ग्राम देवता है, इष्ट देवता गुरु कैलापीर है, गोरखनाथ जी के शिष्य है जी, गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य है जी। कपिल भाई अस्ताल है उनका। ये त्रिशूल है ओ बाबा, ये गणेश जी के पास ये माता पार्वती। हाँ गणेश जी हैं, गणेश जी के बगल में ये माता पार्वती और पार्वती जी चतुर्भुज में है, चतुर्भुज में है चतुर्भुज जी। ये द्रौपदी। हाँ अब ये द्रौपदी पांडवों के साथ आए जी, ये नंदी महाराज है बाबा के बाहर, ये नंदी महाराज जी। नंदी महाराज सबसे ऊपर युधिष्ठिर जी का स्थान है। क्योंकि धर्मराज जी को वैकुंठ हुआ था हाँ, इसलिए वे इनको ऊपर वाला स्थान मिला है। ये आगे और अब ये धर्मराज जी आ गए ना मिस्टर जी जी, अब ये आप देख रहे हैं ना, ये भैरव है स्वान, हाँ हाँ ये इसका मुंह है, बराबर ये पैर है, जी। ये पीठ है इसकी और ये पूंछ है।
बराबर। स्वान, तो ये दोनों जो है इसका प्रमाण ये है कि ये दोनों ऊपर इसलिए हैं। हाँ, और उनका स्थान है। उनका स्थान। और वो श्वान के सहित जो स्वान भी हाँ, जो युधिष्ठिर जी के साथ स्वर्गागमन बराबर। और ये जो है नकुल है, नकुल, नकुल आगे सहदेव, ये सहदेव आ गए, जी ये अर्जुन है, द्वारका में हाँ, ये अर्जुन है, और ये भीमा है। मतलब पांचों पांडवों की प्रतिमा है इस पर है। और महाराज जी कहते हैं कि सबसे बड़ा शिवलिंग है ये। सबसे बड़ा। और आपने बताया था कि इस लिंग का ये दोनों नदियों के पास तक ये लिंग है, नीचे से बहुत बड़ा फिर तो ये। स्वयं है। और यही असली केदार स्वरूप है। यहाँ से भगवान केदार बराबर। मतलब केदार ऊपर वाले केदारनाथ स्थल से पहले इस स्थल का महत्व है। और ये सबसे पहला पीठ है। ये पूरा बूढ़ा केदार बाबा का दर्शन। बूढ़ा जी, बूढ़ा मैंने वृद्ध जी पुराना बराबर है। हाँ। तो ये वृद्ध रूप है भगवान का। महाराज जी यहाँ पर आगे सबके पाप समाप्त हो सबके पास। हाँ। और सुना है कि यहाँ पर कुल हत्या का दोष है। ये पांडव जो है ना, हाँ। इनकी गोत्र हत्या का पाप लगे जाने जी, जी। परिवार के तुम्हारे इन्होंने, जी, तो उसी के लिए उनके उद्धार के लिए ये जो है यहाँ पर लेके अपने पितरों के उद्धार के लिए यहाँ पर इनके पितरों का उद्धार है। बोलो बूढ़ा केदार भगवान की जय हो। महाराज जी आपने तो हम लोगों को पावन कराया आज। भैया महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो हमने ठान ली थी कि बूढ़ा केदार होके ही आगे जाएंगे। बहुत धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम माला, प्रणाम, कल्याण सब। आपने हमारे लिए मंदिर खोले, दर्शन पाए हम लोग, बहुत आनंद हुआ। सबसे पहली बात ये पूछना चाहेंगे महाराज जी कि इस क्षेत्र को बूढ़ा केदार ये नामाभिधान क्यों है? बूढ़ा का मतलब हो गया वृद्ध रूप, और केदार का मतलब हो गया दलदल, दोनों तरफ नदी है, और नाथ बने हो गया स्वामी, दलदल के स्वामी भगवान बूढ़ा केदार बाबा की जय। भगवान बूढ़ा केदार का ये विस्तृत स्वरूप, यहाँ पर भगवान का वृद्ध रूप में दर्शन है। इस ओर शिवलिंग, इस ओर भगवान गणेश जी, इस ओर माता पार्वती, और निकट में ही द्रौपदी, सिर पर धृतराष्ट्र जी, और उन्हीं के सामने ये श्वान जो स्वर्ग में उनके साथ गया था। और यहाँ पर नकुल, सहदेव, अर्जुन भी, और भगवान का ये विस्तृत स्वरूप। और एक में एक ऐसा ठिकान जहाँ पर शिवलिंग को पूरी परिक्रमा होती है। चलिए बढ़ते आगे। ये जो शिवलिंग का दर्शन हम लोगों ने किया वो स्वयंभू है। जब पांडवों ने अपने पूरे कुल का विनाश करके युद्ध समाप्त किया तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश से पांडवों ने यहाँ आकर तपस्या करना शुरू की, लेकिन भगवान शिव जी उन्हें दर्शन देने के लिए राजी नहीं थे। और जब छुपते छुपते पांडवों से भगवान कभी भैंस के रूप में, कभी वृद्ध वयस्क के रूप में, तो ऐसे ही जब पांडवों ने तपस्या करते करते यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ कोई वालखिल्य आश्रम था, जहाँ पर आने के बाद वालखिल्य मुनि ने उनको कहा कि जाओ, यहाँ पर एक वृद्ध आपको तपस्या करते हुए दिखाई देंगे, और वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि साक्षात शिव जी है। और जब उनके कहने से पांडव यहाँ पर आए तो साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का वृद्ध रूप में दर्शन हो। तभी से अभिधान है यहाँ का बूढ़ा केदार। वृद्ध यानी बूढ़ा, इसीलिए बूढ़ा केदार नाम अभिधान है। आज तक जितने महंत यहाँ के पुजारी हो गए उनकी ये समाधियाँ है। और बिल्कुल प्रकृति के गोद में बसा हुआ ये सुंदर सा मंदिर है। यहाँ पर आते हो तो मन प्रसन्न हो जाता है। और महाराज जी का कहना है कि अगर कोई तीर्थ यात्रा पर 4 धाम करता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री केदार, और यहाँ बूढ़ा केदार नहीं आता तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती। और दोस्तों, एता क्षेत्र बूढ़ा केदार मंदिर, जहाँ के महंती जी ने हम लोगों को बड़े प्रेम से विस्तृत से यहाँ के क्षेत्र की महिमा बताई। और आप भी कभी 4 धाम यात्रा में आते हो तो एक बार यहाँ आकर दर्शन करने ही चाहिए कि पांडवों को साक्षात जहाँ के दर्शन हुए ये बूढ़ा केदार क्षेत्र है। और वृद्ध स्वरूप में दर्शन किए पांडवों ने, इसीलिए बूढ़ा केदार नामाभिधान है। और विशेष यहाँ का महत्व जो है वो ये है कि यहाँ पर गोत्र हत्या का अगर दोष किसी को है तो उसका
संपूर्ण विनाश करने की क्षमता इस बूढ़ा केदार क्षेत्र की है। आप भी कभी आते हो तो बूढ़ा केदार के दर्शन अवश्य करिए। और यहीं से सतोपंत जाने का मार्ग भी पांडवों ने चुना था, वो इस ओर से। मंदिर के बाहर ये जो मूर्तियाँ है ये कौन सी है बताइए? ये माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा अष्टभुजा वाली। ये महाराज गुरु गोरखनाथ जी की। ओहो, यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी की। यहीं पर तो बहुत सिद्ध जगह है ये तो बूढ़ा केदार भगवान के ऐसे दर्शन आपको जीवन में कभी नहीं होंगे। महाराज जी ने हमारे लिए ये खुला किया और कहा विस्तृत जानकारी दीजिए, कर लीजिए दर्शन और हो जाए पावन। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ये शिवलिंग है और केदारनाथ धाम से भी पहले इसका महत्व आता है। आप अपने जीवन में कभी आए तो इसका दर्शन अवश्य करें। दोस्तों हमारे साथ आपने भी बूढ़ा केदार के दर्शन किए। चलिए बढ़ते हैं आगे धाम केदारनाथ की। और बड़ा ही आनंद हो रहा है कि मुख्य स्थान केदारनाथ से भी पहले जहाँ का महत्व आता है वो ये बूढ़ा केदार स्थान है, जहाँ के आप लोगों ने दर्शन किए, हमने दर्शन किए। बूढ़ा केदार भगवान का दर्शन करके हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं केदारनाथ धाम की ओर। और आज का सफ़र शुरू होता है लगभग जंगल से। देखते हैं आगे कैसा है जंगल और कितनी है चुनौतियाँ। इस ओर से हाईवे है और यहाँ से जंगल का रास्ता। चलिए आप हमारे साथ। यहाँ तो शुरुआत ही चैलेंज भरी है, अभी तो बहुत दूर जाना है जंगल से। बूढ़ा केदार से बहुत ऊपर आ चुके हैं। आपने विस्तृत से बूढ़ा केदार के दर्शन किए और पंच केदार में से एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है बूढ़ा केदार। चलिए मुख्य धाम केदारनाथ की ओर। जंगल में ऊपर आ चुके हैं और बहुत घना है जंगल और इसी 6 फुटे रोड से होते होते आगे बढ़ना है। ध्यान रहे यहाँ जंगलों में ये 2 फुटी या फिर 6 फुटे रास्ते बनाए होते हुए आगे की ओर बढ़ना पड़ता है। ऐसे छोटे छोटे रोड को छोड़कर भटकना ठीक नहीं है। दोस्तों जंगल बिल्कुल घना है, लेकिन इस वनस्पति से भरा इतना बड़ा जंगल पहली बार देख रहे हैं। पहचान सकते हैं जानकार ये कौन सी वनस्पति है और क्यों है इस पर प्रतिबंध? देख सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में हम पहली बार देख रहे हैं। चरस है भाई ये पूरा देख सकते हैं जंगल में, बहुत बड़ा है ये। तो ये पेड़ गिरा हुआ है बिल्कुल रोड पर, देखते हुए संभल कर चलना चाहिए। अभी ऐसे होते होते वहाँ ऊपर कोई गांव है, वहाँ तक हमें जाना है। दोस्तों ये जंगल के लोगों की एक कमाल है कि जहाँ हमें चलना आसान नहीं है वहाँ पर इन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं। तो जंगल कितना घना है आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े आसमान को छूने वाले पेड़, इन्हीं में से होते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों बिल्कुल सही था, जंगल में तो बहुत बड़ा गांव है ये। देखते हैं कौन सा गांव है और क्या है यहाँ का विशेष। वीनखाल नामक गांव है और लगता है दूसरी ओर से यहाँ पर रोड भी आता है। और यहीं पर ये ज्वालामुखी देवी मंदिर है, वहाँ तो नहीं जाएंगे, हमें आगे बढ़ना है। ये कौन सा मंदिर है छोटा? यही है असली अंदर वो? अच्छा दोनों जगह पर है, ठीक है ठीक है, यहीं पर दर्शन कर लेते हैं। विनय खाल से बहुत आगे आ चुके हैं और ये देख सकते हैं पहाड़ियों के गांवों की खूबसूरता। यहाँ के खेतों में धान की बुआई हो चुकी है और सुंदर से ये खेत प्रकृति को और खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों सुबह से चलते चलते जंगल के बीच में आ चुके हैं और देख सकते हैं बिल्कुल घने जंगल में है हम लोग। यहाँ पर कोई भी गांव नहीं दिखाई देता। दोस्तों इस जंगल का उपयोग करने से पहले अधिक जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप
अकेले आते हो और घूम जाते हो तो खतरनाक हो सकता है ये जंगल। और इस बारिश में तो कभी भी ना आए क्योंकि बिल्कुल फिसलन भरी ये जगह है। दोस्तों ये जंगल इतना घना है कि यहाँ से जल्दी निकलना ही अच्छा है। और बढ़ रहे हैं आगे आराम से चलते चलते भैरव घाटी तक पहुँचना है। दोस्तों यहाँ पर तो इतना घना है जंगल की बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ है। पता नहीं अभी और कितना दूर जाना है, लेकिन चलते रहना ज़रूरी है। और दोस्तों इतना जंगल चढ़ने के बाद अब कुछ जान में जान आ गई, क्योंकि देख सकते हैं बिल्कुल जंगल के ऊपर ये सुंदर सा भैरव घाटी का मंदिर देखते हैं आगे। और यहाँ पर कुछ पशुपालक भी रहते हैं, कमाल है उनका भी, ऐसी ऊंचाई पर रहते हैं। और बिल्कुल सुनसान जगह पर है ये। हमें कमाल तो इस बात की लगती है कि इन्होंने इतने ऊपर ये मंदिर बनाए कैसे, दाद देनी होगी इनकी। चलिए अंदर जाते हैं भैरवनाथ मंदिर के। ओहो मंदिर तो बहुत सुंदर है, आसन लगा के दर्शन पाते हैं। यहाँ पर साधुओं की व्यवस्था। दोस्तों यहाँ के महंत महाराज जी अंदर बैठे हैं और यहाँ की बातें हमें समझा रहे हैं बड़े प्यार से। महाराज जी का कहना है कि ये यहाँ के क्षेत्र देवता भैरवनाथ मंदिर है, जो इन पहाड़ियों की रक्षण करने वाले, और उस और काली माता का मंदिर है। पहाड़ी इतनी ऊपर और इतनी गहरी है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि, और महाराज जी का कहना है अभी अभी शेर आके गए यहाँ से। और हट्टकुनिका नामक क्षेत्र है ये, देख सकते हैं बहुत सुंदर सा मंदिर है ये, दर्शन कर सकते हैं आप यहाँ का, बहुत सुंदर है। और दोस्तों मौसम सुंदर बढ़िया है, लेकिन डरावना भी है। बहुत ऊपर है आज हम लोग। दोस्तों पहाड़ी के बिल्कुल ऊपरी वाले हिस्से पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जो हमारा आज का लक्ष्य था भैरवनाथ मंदिर और माँ कालिका मंदिर। और इस सुनसान जंगल में जो अपनी पूरी जीवनी भैरवनाथ जी के चरण पर सेवा में बिता रहे हैं पूज्य महाराज जी है यहाँ पर उपलब्ध है। महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी आप कितने दिनों से यहाँ पर रहते हैं? बहुत दिन हो गए। और मजे ले रहे हो। देखिए ये होता है साधु का जीवन। सब प्रभु का है। देखो नीचे इंसान जानवर से ज़्यादा बदकार है। हो गद्दारी इंसान करते हैं, जानवर नहीं करता। बराबर। अपने स्वभाव के अनुसार काम करेगा, लेकिन इंसान नहीं करता। अरे जंगल में रहने के बाद ही अनुभूति आती है। जय हो और भैरवनाथ भगवान की जय। और दोस्तों आज की यात्रा में सुंदर सी इस जगह पर आप सभी को प्रणाम। और दोस्तों एक विनती है कि हम लोग बहुत कष्ट के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इसलिए हो सके तो अपने साथ अपनों को भी सुंदर से इन पहाड़ियों का चार धाम यात्रा का दर्शन कराने हेतु वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चलिए मिलते हैं कल सुबह आगे की यात्रा में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम कृष्ण हरि।